भक्तिकरण के आप बात जितनी कर लें, लेकिन बृजभूषण सिंह और अजय टेनी के बेटे को आपने सजा क्या दी है सब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का डिबेट बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के हल्ला बोल डिबेट जो आज तक पे रखा गया था, जिसकी एंकरिंग कर दी थी अंजना ओम कश्यप। आज की डिबेट में बहुत सारे युवा लड़के वहां मौजूद थे और बहुत सी छात्राएं भी वहां मौजूद थी। बहुत अच्छे से सवाल किए और डिबेट काफी शानदार होने वाला है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, उसके बाद हम इस पे डीपली चर्चा करेंगे। अगला सवाल जिसे आप सुशासन मेरा जो क्वेश्चन है वो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से है कि सर आप एक बात बताइए, जैसे कि आपने बोला कि हम बुलडोजर चलाएंगे, तो मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली, पर क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक फैमिली में किसी एक पर्सन ने क्राइम किया है, तो वो फैमिली क्यों सफर करे, वो पूरी फैमिली क्यों होमलेस हो जाए? उनका कोई गलती नहीं है ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। सही सवाल किया, आपकी बीवी क्यों सफर कर रही है? क्वेश्चन ये है। एक केस जहां पर भी बुलडोजर गया है, उस किसी भी केस में कोई एक ऐसा केस नहीं है जहां पे ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो ना करा। झूठ, वहां पर नोटिस दिया गया, हमने एफिडेविट में दिया, आपके सामने नहीं कह रहा, हमने सुप्रीम कोर्ट में पूरा करने दीजिए। मैं उपाध्याय जी आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, सुनने की हिम्मत रखिए। ये मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी वर्तमान केस चल रहा है, हमने एफिडेविट में दिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिखकर। एक एक केस अगर कोई जमीन इलीगली एनक्रोच्ड है, इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर हुआ है, किसी ने वहां पर नोटिस लगाया, नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, उसको खाली करवाना है, बुलडोजर चलवाना है, न्याय संगत क्यों ना चले? क्योंकि आपका वोटर है, क्यों ना चले? क्योंकि उस माफिया से आप चुनावों में मदद लेते हैं, पैसा लेते हैं, क्यों ना चले? क्योंकि उसके दम पर आप वहां पे अपनी सत्ता की शक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर न्याय संगत है तो सब पे चले। साहब और आप ही उपाध्याय जी, हमने जातिवार तरीके से निकाला है, क्योंकि मुझे पता था ये मुद्दा आएगा। तो जातिवार और धर्म एनकाउंटर में मारे गए जो अपराधी हैं 207 जो अभी 2017 मार्च से मारे गए हैं, उनमें 64 मुस्लिम हैं, 19 ब्राह्मण हैं, 18 ठाकुर हैं, 16 जाट और गुर्जर हैं, 16 यादव हैं, 13 दलित हैं, 2 सिख हैं और 59 अन्य हैं। अब कैसे कहा जा सकता है कि टारगेट कर रहे हैं वो एक जाति को? अंजना जी स्पष्ट कह रहा हूं कि हम अपराधियों की जाति नहीं देखते, हम अपराधियों को अपराधी मानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी जाति का नाम लेकर के जो सत्ता में बैठे हैं, जिनको जनता ने चुन करके सत्ता दिया, वो यदि सरेआम कह रहे हैं, पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं कि मैं तो एक पर्टिकुलर जाति यादव हूं या अन्य धर्म के लोग हैं, उन पर हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इसका मतलब है स्पष्ट भाषण है वो। भाषण में नाम ही यादव का लेते हैं या कोई खान का लेते हैं, जो मैडम ने बताया। अरे भाई, दो नाम ही लाती है। अगर हर जाति के लोग इसमें हैं और सबसे ऊपर अगर आप देखिए तो 19 ब्राह्मण है, 18 ठाकुर हैं, 16 जाट गुर्जर हैं, फिर कैसे आप कह रहे हैं कि यादवों को टारगेट कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों की सूची उठा के देख लें, उसमें भी बता दें कि जाट और गुजर कितने हैं और यादव कितने हैं। अब मेरे सवाल कुछ और था, आप जवाब नहीं, इसका सवाल का यही जवाब है। जब मलाईदार पोस्टिंग करनी होती है तो कुछ जातियों के लोग ज्यादा बैठाए जाते हैं। आपकी सूची बता रही है कि कितने मुस्लिम और यादव कितने बताए आपने? 64 मुस्लिम, 64 मुस्लिम और 19 ब्राह्मण दूसरे नंबर पर। यादव अच्छा, आपको दो से ही मतलब है? नहीं, अभी बताते हैं। 16 यादव, 16 यादव, तो यादवों से ज्यादा तो ब्राह्मणों। अरे सर, हम तो कहते हैं कास्ट सेंसस प्रवक्ताओं की भी कराइए, आधों की छुट्टी हो जाएगी, जनता की नौकरियों में कास्ट सेंसस। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। और प्रवक्ता कौन जाति से कहां पर किसकी चलती है, मैं तो लिस्ट देती हूँ आपको। ये तो मैं कहता हूँ एंकरों की भी करा लीजिए। हाँ, कराइए सर, छुट्टी एंकरों की भी हो जाएगी। लेकिन एक बात है, राहुल गांधी जी ने अभी राष्ट्रीय सचिव हम लोग हमारे टीम को गठित किया है नया, 70% ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं। आप लिस्ट निकाल कर देखिए, 4 दिन पहले हमारी लिस्ट राष्ट्रीय कमेटी की। मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन सबकी होनी चाहिए कास्ट सेंसस। मेरा सवाल सिद्धार्थ यादव जी से है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो गई है और हरियाणा चुनाव की भी हो गई है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और हरियाणा से भी ताल्लुक रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव हरियाणा चुनाव पर कितना असर डालेगा और इसमें जाति कितना बड़ा फैक्टर है? उन्होंने तो आपको ऐसा लूज बॉल जो नहीं होता ऐसे लीजिए सर, मारिए इस पे, मारिए दनादन, बैठिए। क्या करते हैं? मेरा सवाल, भाई साहब थोड़ा सा पीछे हो जाइए, जगह दीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि अभी जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जो खुद पाकिस्तान का गठबंधन समर्थन करती है। ये है कांग्रेस वाले, जो पाकिस्तान से समर्थन करती है। क्या आपकी पार्टी भी पाकिस्तान के साथ समर्थन करती है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी 23 मार्च 2023 की बात है, आप उठाइएगा, गूगल कीजिएगा। सुरेश कुमार है डिप्टी हाई कमिश्नर पाकिस्तान में आज भारत के।
उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत के साथ मैं व्यापार भी चाहता हूं, वार्ता भी चाहता हूं। पाकिस्तान ने एक तरफा जो है व्यापार बंद किया है, ये भारत सरकार का स्टैंड है। अनुच्छेद यदि कोई 370 क्षेत्रीय पर एक क्लैरिटी से बता दीजिए, प्लीज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है वो 370 और 35 से बहाल करेंगे। देखिए इस पर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी का CWC का रिजोल्यूशन है, स्पष्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत 370 हटाई जाए, और हटाई गई। उस पर हमें प्रश्न नहीं, हमें प्रश्न है कि स्टेटहुड उसका हटा दिया गया, राज्य का जो दर्जा था उसको नहीं हटाया जाना चाहिए। भारत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि राज्य का दर्जा कोई सरकार हटाई, भाई साहब रुक जाओ, राज्य का दर्जा दिया जाए। रुक जाओ। देखिए, ज्यादातर इंटरव्यूज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब जो बोलते हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो देश के खिलाफ जाती हैं, पाकिस्तान के फेवर में जाती हैं। तो कांग्रेस स्पष्ट करे, क्या वो देश के खिलाफ है या देश के फेवर में है? अगर वो देश के फेवर में है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करके क्या उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो भी पाकिस्तान के फेवर में और देश के खिलाफ है? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मेरा सवाल विपक्ष से है। सर, जब CAA आती है तब आपको दिक्कत होती है, UCC आती है तभी आपको दिक्कत होती है, और 3 तलाक की बात होती है तभी दिक्कत होती है, और जब बुलडोजर की बात आती है जो अतीक अहमद जैसे आदमी पे चलती है तभी भी आपको दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत इनकी प्रॉब्लम। एक मैं ये कहना चाह रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP इसका जवाब दोनों पार्टियों से बीजेपी गठबंधन कर चुकी है, लेकिन आज कांग्रेस से हो रहा था, इनके पेट में दर्द है। आपको हर चीज में दिक्कत है। बीजेपी दोनों पार्टियों से गठबंधन कर जवाब चुकी तो है। दीजिए। रही बात ये भाई के सवाल का जवाब, जब किसी के साथ अन्याय होता है हमें तभी दिक्कत होती है। अंजना जी, अन्याय नहीं होगा तो हमें भी है, दिक्कत मैं नहीं पूछ लेता हूँ एक छोटी, इनकी तो दिक्कत ही दिक्कत है। मैं छोटा सा प्रश्न है, अभी जो कठुआ केस के आरोपी थे चौधरी लाल सिंह, जिनको हमने पार्टी से हटा दिया था, कांग्रेस पार्टी ने आज उनको स्टार कैंपेनर बनाया। जवाब दीजिए। लाल सिंह आरोपी नहीं, मंत्री थे जिन्होंने समर्थन किया था, वो हम उनको आरोपी बराबरी मानते हैं, हमने हटा दिया था। क्यों उसको पहले तो आपने आरोपी अच्छा किया, आपने कर दिया, करेक्शन नहीं तो इसी तरह हम तो आरोपी मानते हैं, सपोर्टर को भी, आपको भी मानेंगे। सच ये है कि उस कठुआ के आरोपियों के साथ आपने रैलियां निकाली, आपने चौधरी लाल सिंह को स्टार कैंपेनर क्यों बनाया जो आरोपियों के साथ खड़ा था? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इस मुद्दे पर ना कोई ना बोले, आप में से कोई इसमें दूधुला, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन, किसी का ये फॉर्मूला नहीं है। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है तो वो सबसे सही तरीका है न्याय का और फास्ट गलत है, और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि गुंडागर्दी है। तो आपके ओपिनियन में ये क्या है कि क्या इसका कुछ अल्टरनेटिव वो निकल सकता है सॉल्यूशन? मेरा सर आप दोनों से सवाल है। सर एक बात बताइए, आपने बोला कि अभी सबसे ज़्यादा वुमेन हैरेसमेंट्स एंड रेप्स जो होते हैं यूपी में होते हैं, तो सर वहाँ पे सबसे जल्दी उनको सज़ा भी दी जाती है, भले ही एनकाउंटर किया जाता है बट दी जाती है। मतलब आप ही बताइए कि जब आपकी सरकार थी तो निर्भया के लिए फिर इतने सालों तक हमें क्यों वेट करना पड़ा? एक साथ जवाब। नमस्कार, मैं आयुष कानपुर से। मानना तो सर मेरा भी यही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन अगर कोई 15-16 साल का बच्चा होगा, वो देख रहा होगा, टीवी सुन रहा होगा, खबर, सोचेगा कि हमारे लॉज में ही है कि कुछ भी हुआ बुलडोजर चला दो, आप उसको जुडिशियली और डेमोक्रेटिकली कैसे समझाएंगे कि आपके एंड पे ये सही है? सर नमस्कार, मेरा नाम भूमिका, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी को अप्रिशिएट करती है जो वो बुलडोजर चला रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी के वो MP और MLA जो आज बैठे हैं सत्ता पे, उनके घरों में कब आप बुलडोजर चलवा रहे हैं? चलिए, बुलडोजर पे बहुत सारे प्रश्न हुए हैं तो उसका जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो जो एक बैलेंस की बात पूछी गई थी और कानून की बात, मैं पेशे से खुद वकील हूँ। देश तो कानून के आधार पे ही चलेगा, देश चलेगा जो हमारे कानून में लिखा हुआ है। बुलडोजर भी कानून के आधार पे ही चलता है। जहां इलीगल ऑक्यूपेशन होगा, इलीगल एनक्रोचमेंट होगी, वहां पर बुलडोजर चलेगा, इस पे बात में कोई दो राय नहीं है। रही बात क्या ये चलना चाहिए, क्या यही तरीका है? तरीका तो ये है कि किसी के मन में भी अगर अपराध करने को लेकर के विचार आता है, अगर वो कोई किसी बहन बेटी की आबरू को छीनने का प्रयास करता है, तो उसके मन में दहशत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम कितने लोग यहाँ करते हैं, कितने लोग ये मानते हैं कि अगर कोई बलात्कार जैसे केस का आरोपी है और उसका घर अवैध है तो वहां बुलडोजर चलना चाहिए? यस, जवाब यही है। कोई ऐसा है जो मानता है कि बुलडोजर, क्योंकि मुझे लग रहा है सबने हाथ उठाया है, कितने लोग मानते हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? एक इधर से, 2, 3, 4,
एक प्रश्न मैं अपनी बात पूरी कर दूं उपाध्याय जी। जनता से प्रश्न करेंगे। मैं अपनी बस बात पूरी करूं। अब आप मेरे को अंजना जी, उपाध्याय जी मैं बस बात पूरी कर रहा हूं। अब आप मुझे अंजना जी एक बात बताइए, अभी प्रयागराज में एक सर्वे हुआ, 270 मदरसे हैं वहां पे, उसमें से सिर्फ 72 हैं जिनको ऑथराइज्ड है। उनमें से एक मदरसे में अभी वहां पे फेक करेंसी की प्रिंटिंग भी चल रही थी, उस पैसे से तमाम प्रकार के अपराध होंगे। कल उसमें से उस मदरसे पर नोटिस लगाया गया, परसों हो सकता है उस पर एक्शन हो जाए। आपकी अगर सरकार होती, इलीगल इंक्रोचमेंट होता, मदरसे ऐसे चल रहे होते, उनको कब्जाई हुई जमीन पर अगर ऐसे चल रहा होता, आप क्या करते? आप जवाब दे दीजिए, क्या करेंगे आप? और निर्भया पे सवाल था उसका कि निर्भया में भी 8 साल लगे इंसाफ। जरूर लगे, लेकिन इंसाफ हुआ। निर्भया बेटी को इंसाफ मिला, उसके घर वाले को इंसाफ मिला, और आज उनकी माँ आज भी इस बात को अप्रिशिएट करती हैं प्रक्रिया के तहत। जहां तक बात 10 सेकंड, जहां तक बात है, हमारे साथी ने कहा, मैं एक प्रश्न इनसे कर रहा हूं। आप क्या कानून का जवाब प्रश्न थोड़ी हो सकता है, आप क्या करेंगे उन पे? बुलडोजर जो है कानून के तहत चलना चाहिए, कानून के तहत या बाबा के तहत चलना चाहिए, इलीगल या मामा के तहत चलना चाहिए, मैं आपको बताता या हूं, किसी इलीगल है। आप जवाब दीजिए ना, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। एक प्रश्न कर रहा हूं, इलीगल है, एनक्रोचमेंट है, अब बताइए क्या करेंगे? जिम्मेवार होना चाहिए या कानून जिम्मेवार होना चाहिए? कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर चलना चाहिए, हम सभी चाहते हैं, लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं, आपको सियासत करनी है, जाति और धर्म देख कर बुलडोजर चलाना है। और गलत बने हुए मदरसे पे जहां पर फेक करेंसी अगर जाति देखकर चलाते तो 19 ब्राह्मणों पर चलाते क्या? इनकाउंटर की बात है, पॉलिटिक्स जो क्रिमिनल कोई भी हो उसको कराइए ना, लेकिन बुलडोजर जो आप चला रहे हैं, ये जो कर रहे हैं कि बुलडोजर घर ध्वस्त करना है, क्योंकि इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं है, पहले एफआईआर होती है, उसके बाद आपने सीधा जैसा आपने कहा था, भाई साहब सिद्धार्थ भाई, मदरसे पर भी करने को तैयार है। और हम इस तरह के चलेंगे बारी बारी से उसके लिए सुप्रीम कोर्ट। शिमला में भी आपने देखा एक मस्जिद को लेकर 5 मंजिली वहाँ पर मस्जिद बन गई, जिसको लेकर लोकल्स वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मामला सब बहुत जगह है, देश के अन्य भागों में मस्जिद बनते रहते हैं, कानूनी प्रक्रिया अवैध है उसका क्या किया जाए? दिल्ली में अवैध है, जो अवैध है उसका जमुना के किनारे सैकड़ों मंदिर, 250 मंदिर, कुछ आपका यही गिनाते रहिए। मेरा सीधा पूरे देश के सामने और इस पूरी ऑडियंस के सामने एक सीधी सी बात है, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से बगैर नक्शा पास करे हुए या दूसरे की जमीन पे कब्जा करते हुए और उसको अपराध भी कर दे उसमें उस घर का कोई व्यक्ति और उसका डेमोलेशन हो, तो कांग्रेस उसे कैसा मानती है? मलुक भाई, ये अपराध छोड़ दीजिए, यदि गैर अतिक्रमण है और गैर कानूनी ढंग से बना है, किसी का भी घर है तो वो कानून के तहत नहीं है। उस मदरसे पे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? अपराध का विषय ही अलग है। गलत ढंग से बनाए, नोटिस दिया जा चुका है, चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? प्रक्रिया है, कोर्ट ने तय कर दी है। में होते तो चलाते कि नहीं चलाते? हमने चलाया है, आप अभी चलाते हैं, लेकिन जाति देखकर नहीं। भाटी साहब अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब सारा बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। वो कहते हैं सबसे एक सेकंड अखिलेश बाबू ने एक अलग लड़ाई छिड़ गई, उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि अब सारा बुलडोजर गोरखपुर की तरफ भेजेंगे। फिर योगी जी कहते हैं कि हर कोई बुलडोजर नहीं चला सकता, वो कहते हैं दिल और दिमाग चाहिए, ये कहते हैं दिल दिमाग से नहीं स्टीयरिंग से चलता है। फिर इधर से आ रहा है कि बुलडोजर पर जो जंग है दोनों तरफ से क्या सियासी फायदे के लिए नहीं है? 10 सीटों के उपचुनाव में, लेकिन बहुत 10 सेकंड में मैं एक बात जवाब देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज ज़्यादातर जो छात्र बैठे हैं, इन्हें अभी समाज में जाना है, अभी इन्हें ज़्यादा समाज की असलियत पता नहीं है, ज़मीनी सच्चाई पता नहीं। मैं 3 ऐसी घटनाओं को प्रत्यक्षदर्शी हूँ अंजना जी, मैं खुद गवाह हूँ। इसी जिले में नोएडा में उन्हें लोगों को अलग अलग टाइम में पिछले 30 साल में मर्डर के केस में जेल भेजा गया। 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद पता चला कि जिसके मर्डर में जेल भेजा गया था वो जिंदा है। फिर उन्हें जेल से बाहर निकाला गया। अगर उन्हें पुलिस ने तुरंत न्याय दे दिया होता, गोली मार दी होती, तो उन्हें न्याय कौन देता? वो निर्दोष कैसे बचते? इसलिए सजा दो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से दो। ये जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कानून निर्माताओं ने इतनी बड़ी कानूनी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। वो इसलिए लिखे हैं कि कोई तानाशाह हमारे साथ अन्याय ना कर सके। तो इस नियम से तो आप लोगों को ममता दी को समझाना चाहिए। वो कह रही है कि 10 दिन में फांसी दे दो आरोपी। वो कानून बना रही है, लेकिन कानून 10 दिन नहीं कह रही, 10 दिन में तो चार्जशीट प्रूफ होने के बाद 10 दिन के अंदर फांसी देने की बात चल रही है। मुझे तो ये भी याद है कि चार्जशीट कितने दिन में पुलिस करती है? 10 दिन में फांसी हो जाएगी। जो वो एक्ट लेकर आई अंजना जी, आपने पढ़ा है, वो 31 दिन में पुलिस कार्रवाई जांच पूरी हो, फिर 40 दिन के अंदर सुनवाई होकर सजा दे दी जाए। वो पूर्ण होने के बाद की बात बोल रही है। 21 दिन प्लस 15 36
पढ़िए पहले 21 दिन उन्होंने कहा है कि 21 दिन में आप जांच पूरी करके चार्जशीट कीजिए प्लस 15, लेकिन कानून में हो जाएगा 10 दिन उनके तो आपको 35 दिन पर भी एतराज है, इनके 2 घंटे में भी आप न्याय भाई साहब आप समझ नहीं रहे हैं, आप माइंडसेट से आए हैं, उधर भी प्रश्न कर रही हैं, आपसे भी रहता ही है, हमें तो इनके विरोध में बोलना आपसे भी प्रश्न कर रहे हैं। मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं भाटी जी से कि देश कोई भी न्याय, कोई भी अपराधी वो कानून संगत चलना चाहिए, ताकि कोई भी सरकार आए वो उसका दुष्प्रयोग ना कर सके और ऐसी घटना ना हो। पर कोई भी तुष्टीकरण करने वाला वो अपराधियों को भी इसलिए ना छोड़ दे क्योंकि जाति से कुछ लेना, वो इसलिए अपराधियों को ना छोड़ दे क्योंकि माफिया से कुछ लेना, ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा हुआ है जब तुष्टीकरण करने वालों ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जाति। कभी उदाहरण के साथ बताएं। उदाहरण के साथ मुख्तार अंसारी 60 केसेस का आरोपी फतिया पड़ रहे थे जाकर के, जिसने हजारों लोगों को मार डाला। क्या जरूरत पड़ी थी एक पूर्व मुख्यमंत्री को फतिया पढ़ने की वहां जाकर के? क्या जरूरत थी मुझे बताइए आप? अतीक अहमद के वहां क्या जरूरत थी जाने की? पर आप माफियाओं के साथ खड़े होते हैं तुष्टीकरण के कारण। जितनी कर ले, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के साथ ये खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रजकिशोर सिंह के साथ खड़े कोई दिक्कत नहीं, जो कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई मर गया उससे फातिया पढ़ने चला गया इनको दिक्कत हो। जो भी वीडियो ला सके दोहरा चरित्र नहीं चलना चाहिए। तुष्टीकरण की बात करते हैं, देश में उन्माद, धार्मिक उन्माद पैदा करना इनका जो है पेशा रह गया है, वो ये लोग यहाँ पे ज्ञान बांटते हैं। प्रवचन मत दीजिए, सच्चाई है देश में आप कानून व्यवस्था संविधान के दायरे में ला करके जो करना है कीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा। मेरे दोस्तों, मेरे बीजेपी सरकार से एक ही सवाल है, अपराधी चाहे कोई भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तभी मिलनी चाहिए जब उसके ऊपर ये अपराध सिद्ध हो जाए, ना कि जैसे उसके ऊपर कोई अपराध केस होता है उसका अगले दिन उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, उसका अगले दिन पता चलता है ये बेकसूर है। तो ये नहीं होना चाहिए, धर्म देख के, जाति देख के उसके ऊपर बुलडोजर चलाया या उसको एनकाउंटर किया जाए, कार्रवाई की जाए। पहले हमें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर उसके ऊपर अपराध सिद्ध होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलाइए बुलडोजर, लेकिन अवैध निर्माण हो तो एक अपराधी की वजह से उसके पूरे परिवार को हम सजा नहीं दे सकते। एक गुनाह किया उसको ले जाइए, एनकाउंटर कीजिए, जेल में डालिए, फांसी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, अगर एक अपराधी की वजह से पूरे घर को बुलडोजर से नेस्तो नाबूद कर दिया तो ये कानून के खिलाफ है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।